सो हम मत्ती 6 उसकी 9 से जब हम 13 तक पढ़ते हैं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब प्रार्थना करो तो इसी रीति से प्रार्थना किया करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं कि आप बैठो और ये पूरा आपने 9 से 13 आयत तक पढ़ा और आपकी प्रार्थना हो गई। नो, ये प्रार्थना का पैटर्न परमेश्वर ने दिया है कि इस रीति से, ये पैटर्न है, ये रूल है प्रार्थना के। ये अपने आप में कंप्लीट प्रेयर नहीं है, ये परमेश्वर ने पैटर्न दिया है कि इस रीति से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। जैसे कि लिखा है 9 में कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि जब आप प्रार्थना की शुरुआत करो तो हमेशा आराधना से करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि जब भी प्रार्थना की शुरुआत, जब भी आप अपने घुटनों पर बैठो, अपने घरों में, अपनी कोठरी द्वारों को बंद करके जब भी बैठो तो सबसे पहले आराधना करो, सबसे पहले वर्शिप करो। हालेलुया। और उसी तरह से 13 में लिखा कि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यानी कि अपनी प्रार्थना की शुरुआत और अपनी प्रार्थना का अंत कैसे करो? आराधना के साथ, वर्शिप के साथ। क्योंकि वर्शिप है जिसमें हम जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या है। हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कितनी सामर्थ्य रखता है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, वह गॉड ऑफ गॉड है, वह किंग ऑफ किंग्स है, किंग ऑफ हेवन है, वह रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स है, वो एलोहिम है, वो बड़ा परमेश्वर है, वह जीवित है। जो हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जान पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें आराधना करते हैं तो चाहे जितने मर्जी हम दुखी हों, लेकिन हम ऐसी शांत और काम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारे आसपास की नेगेटिविटी का हम पर कोई असर नहीं होता। सो वो आराधना परमेश्वर चाहते हैं आपसे। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करो तो स्तुतियों के साथ, और जब भी प्रार्थना करो परमेश्वर के आंगनों में लिखा है प्रवेश करो कि धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, स्तुतियों के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। भजन संहिता 150 में लिखा है कि आकाश मंडल में परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों के कारण परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के बड़े कामों के कारण उसकी स्तुति करो। 150 में लिखा कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, जो परमेश्वर के बड़े काम है, पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, 10 तार वाले बाजों के साथ उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। यानी कि जब प्रार्थना में बैठो तो क्या करो? उसकी स्तुति करो, आराधना करो, वर्शिप के साथ हमेशा प्रार्थना की शुरुआत करो। चाहे आप सुखी हैं, चाहे आप दुखी हैं, प्रार्थना कैसे करनी है? वर्शिप के साथ हमेशा प्रार्थना की शुरुआत करो, और हमेशा अपनी प्रार्थना का अंत आमीन कैसे करो? आराधना के साथ करो। क्योंकि जब आप आराधना करते हो तो सच में परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हो। आपकी परिस्थितियां जो जितनी मर्जी नेगेटिव और विपरीत हों वो आप भूल जाते हो और बिल्कुल परमेश्वर में लीन हो जाते हो जब आप आराधना करते हो। जब आप आराधना करते हो तो आप आत्मा में चले जाते हो। हालेलुया। आत्मा में जाकर फिर आप जब प्रार्थना करते हो तो उसका उत्तर आता है, क्योंकि आत्मा में ही प्रार्थना करो। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। सो अवश्य है, परमेश्वर कहता है कि उसके आराधक रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। सो आराधना कैसे करनी है? यूहन्ना 4 उसकी 24 में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है, सो अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सो परमेश्वर आत्मा है। सो इसका मतलब कि हम अगर सुर लगाने नहीं भी आते हैं आपको तो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता मैं आत्मा हूं। अगर तुम खरे मन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिना कपट के, आत्मा से भरकर अगर तुम आराधना करोगे तो यस, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब सुख आए तब भी प्रार्थना करो, और जब दुख हो तब भी आराधना करते रहो प्रार्थना में। ऐसा नहीं कि अब सुखी हैं तो अब बहुत लंबी प्रार्थना में वर्शिप चल रही है, अब दुखी हैं तो सिर्फ रो रो के परमेश्वर से बोल रहे हैं कि हाय प्रभु तू कित्थे है, तू इदा क्यों किया। हालेलुया। ये पैटर्न खुदा ने दिया कि इसी रीति से प्रार्थना करो, चाहे सुखी हो। दूसरा शमूएल जो है उसके 6 अध्याय उसके 21 में लिखा दाऊद के विषय में कि उसने अपनी पत्नी मीकल से कहा कि परमेश्वर ने मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया। उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार से नाचा करूंगा। कि जब सुखी हो, जैसे कि दाऊद यहाँ पर बहुत खुश था कि परमेश्वर ने मुझको इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया।
सो मैं उसके सामने नाचा, मैं इसी प्रकार से नाचूंगा, झूमूंगा और परमेश्वर की आराधना करूंगा। उसी प्रकार से जब आपकी ज़िंदगी में सुख हो तब भी परमेश्वर की आराधना करो, नाचते झूमते हुए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन पर आप हो फिर भी परमेश्वर की आराधना करो। चाहे कोई आपको देखे, खुलकर परमेश्वर का प्रचार करो, खुलकर परमेश्वर की गवाही दो, खुलकर परमेश्वर के गवाह ठहरो। हालेलुया। और जब दुख आए तब भी परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। जब दुख आए तो क्या करो, तब भी परमेश्वर की आराधना करो। हम यहाँ पर देखेंगे जैसे 16 अध्याय प्रेरितों के काम उसकी 19 से जब आप 24 तक देखते हो तो इसमें लिखा है कि जब पौलुस और सिलास दोनों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लिखा है कि तब उन पर सताव आया था। परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के काम कर रहे थे, कोई कपट नहीं किया था, कुछ बुरा नहीं किया था, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। तो इसमें लिखा है कि भीड़ जो थी उनके विरोध में हो उठी और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया, उनके कपड़े फाड़ कर उतार दिए, बुरी तरह से उनकी इंसल्ट की, उन्हें पकड़ लिया, बैंतें मारने की आज्ञा दी, उन्हें बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, उन्हें पकड़कर जेल में काल कोठरी में डाल दिया गया, उनके पैर जो है काठ में ठोक दिए गए। हालेलुया। अगर ये बहुत ही, अगर आप कोई नया विश्वासी अगर आप सुनो तो ये बहुत ही एक इमोशनल सी बात है कि हाय प्रभु ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर के दास, सच्चे प्रेरित परमेश्वर का प्रचार कर रहे हों और मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ कर उतार दिए, बेइज्जती की, इतना दुख दिया, काठ में पैर ठोक दिए, हिलजुल नहीं पा रहे थे, पहरे बिठा दिए ऊपर। ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर? अगर आम विश्वासी हो तो यहाँ पर पूरी तरह से अपना हियाब खो बैठता, अपना विश्वास खो बैठता परमेश्वर, अगर कोई अल्प विश्वासी होता तो। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं 16 अध्याय उसकी 25 में कि आधी रात लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन। हालेलुया। आम विश्वासी, कोई अल्प विश्वासी होता तो क्या होता, पूरी तरह से हियाब खो बैठता, परमेश्वर से विश्वास उठ जाता उसका कि ये क्या हुआ, मैं तो तेरी सेवा करता था ना, फिर क्यों मेरे साथ इतनी मेरी बेइज्जती क्यों हुई, फिर क्यों लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, फिर क्यों मेरी ज़िंदगी में ये बीमारी आई, फिर क्यों मेरी ज़िंदगी में ये दुख आया, मैं तो तेरी सेवा करता हूँ ना। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। जब आप इस 16 अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और लिखा है कि आधी रात के लगभग, जो पूरी तरह से बुरे हाल थे, मारा पीटा के जख्म थे बॉडी पे, जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब हिलजुल भी नहीं पा रहे थे, पैर भी ठोके हुए थे काठ में, लिखा है कि कपड़े फाड़ दिए थे, तब भी उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की। हालेलुया। आधी रात को प्रार्थना की। और प्रार्थना कैसे की? वर्शिप के बीच से, आराधना के साथ भजन गा रहे थे, लिखा है। और क्या हुआ? कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर कितना खुश होता है फिर ऐसे आराधकों से। और लिखा है कि उसी समय 26 में लिखा कि उसी समय एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। सो वर्शिप जो है वह कितनी पावर रखती है। हालेलुया। वर्शिप इतनी पावर रखती है कि बंधन तोड़ देती है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में अपनी वर्शिप को, आराधना को अगर हम ऐड कर लें तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना के साथ आराधना करते हैं तो बंधन फिर टूट जाते हैं। हालेलुया। जब हम अपनी प्रार्थना में हम धन्यवाद को ऐड करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर बड़े काम करता है। हालेलुया। सो जब भी प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना की शुरुआत आराधना से करो। चाहे सुख हो दाऊद की तरह तब भी आराधना करो, चाहे दुख हो पौलुस सिलास की तरह तब भी आराधना करो, क्योंकि फिर परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। और धन्यवादी रहो परमेश्वर के। परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। आप जब निकालोगे लूका 17 अध्याय निकालेंगे सब जन, और उसके 11 से 19 तक हम देखेंगे। इसमें लिखा कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए, प्रभु यीशु मसीह और चेले यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उन कोढ़ियों को जाते ही जाते लिखा है कि वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा कि क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ हैं?
क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। मैं आपको जो बोल रही हूँ कि जब भी प्रार्थना करो तो आराधना के साथ प्रार्थना की शुरुआत करो। जब भी परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। इसमें लिखा, जब आप 11 से 19 तक आपने पढ़ा कि 10 जो कोढ़ी थे 10 चंगे हुए, लेकिन उनमें से धन्यवाद करने के लिए केवल एक पहुंचा। और प्रभु यीशु मसीह हैरान हुए और उन्होंने क्या कि क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहाँ गए? बाकी के कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, जो परमेश्वर का धन्यवाद देता? प्रभु यीशु मसीह हैरान हुए। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी प्रार्थना में बैठो हमेशा कुछ ना कुछ मांगो मत। सेल्फिश जो स्वार्थ से भरी हुई प्रेयर मत करो। जो परमेश्वर हमारा पिता है, जो उसने पहले हमें इतनी चंगाई दी, इतनी हीलिंग दी, परमेश्वर ने हमें चुना, अब तक बचाया, उसके लिए पहले धन्यवादी रहो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो आप आज के हेडेक के लिए परमेश्वर के आगे रोने और पीटने लग जाते हो। जो परमेश्वर ने पास्ट में आपके पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबतों को आपकी जिंदगियों से दूर किया, उसके लिए भी परमेश्वर के धन्यवादी ठहरो। क्योंकि परमेश्वर को इसी तरह से आपसे भी हैरानी होती है, उस 10 कोढ़ियों की तरह, कि क्या कोई और ना लौटा जो परमेश्वर की बड़ाई करता। सिर्फ एक ही परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए लौटा, बाकी 9 कहाँ हैं? परमेश्वर को हैरानी हुई। उसी तरह से परमेश्वर आज भी विश्वासी जब आते हैं परमेश्वर के पास सिर्फ मांगने के लिए और धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर इसी तरह से आज भी हैरान होता है। हालेलुया। कि पहले का क्या हुआ, जो पहले मैंने तुझे दिया उसके लिए क्यों नहीं धन्यवादी। आपके बच्चे अगर आपके पास आए और हर समय कुछ ना कुछ मांगते ही रहें, कोई नई डिमांड लेकर आए और आपके साथ समय व्यतीत ना करें, आपके लिए थैंकफुल ना हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? उसी तरह से परमेश्वर है, वो भी डिमांड करता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, प्रार्थना में बैठो उसके साथ, क्योंकि हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सो परमेश्वर भी डिमांड करता है, जिस तरह से हम अपने बच्चों से डिमांड करते हैं कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे से डिमांड करता है कि हम भी उसके साथ टाइम स्पेंड करें, प्रार्थना में बैठें, उसके साथ हम बातचीत करें। उसने जो हमें पास्ट में परमेश्वर ने छोटी जब बड़ी आशीषें दी, जो परमेश्वर ने हमें चुना, उसके लिए परमेश्वर के हम भी थैंकफुल रहें, आभारी रहें, उसका धन्यवाद करें। ऐसा परमेश्वर चाहता है हमसे। सो इसलिए जब भी प्रार्थना में बैठो, आराधना के साथ, परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के आगे बैठो, स्तुतियों के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर में अपनी प्रार्थना की हमेशा शुरुआत करो। हालेलुया। सो जब आप चर्च में आते हो तो चर्च में तो है ही वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वायर। सो हम जब उनके साथ गाते हैं तो किस तरह से आत्मा में भरते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक अपने घरों में, वो तो सिर्फ 3 दिन है, ट्यूसडे और थर्सडे और संडे, जब हम वर्शिप टीम के साथ हम प्रेयर कर पाते हैं, बाकी के दिन जो है आप घर में बैठकर आराधना करो, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसकी स्तुतियां करो परमेश्वर की। हालेलुया। और फिर प्रार्थना की शुरुआत करो, धन्यवाद करो खुदा का, क्योंकि परमेश्वर भी फिर हैरान होता है। हालेलुया। सो हम फिर वापस लौटेंगे मत्ती 6 और आगे देखेंगे 10 में परमेश्वर ने जो पैटर्न दिया प्रार्थना का, आगे लिखा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हालेलुया। जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में परफेक्शन है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, और स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस है, स्वर्गीय दूतों की प्रेजेंस है। सो जैसे परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में परमेश्वर की प्रेजेंस सुख है, उसी तरह से पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कौन है? पृथ्वी पर हम रहते हैं। हालेलुया। सो हमारी ज़िंदगी में भी वही आशीषें अगर चाहिए, वो हेवनली ग्रेस अगर चाहिए, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसकी मर्जी के अनुसार चलना होगा। इजराइलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें मन्ना दे, हमें खाने को दे, तो परमेश्वर ने मन्ना बरसाया और परमेश्वर ने कहा कि हर दिन के लिए 1 ओमेर मन्ना उचित ठहराया, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही लेना, नेक्स्ट डे के लिए एक्स्ट्रा नहीं बटोरना। और जो शुक्रवार है विश्राम दिन, शनिवार के लिए तुम एक्स्ट्रा डबल बटोर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन जो है वह विश्राम का दिन है। तो लिखा है कि विश्वासी अपनी आदत से मजबूर, लालची और परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने वाले, और इजराइलियों ने क्या किया? जब सोमवार को परमेश्वर ने मन्ना बरसाया तो क्या किया? एक्स्ट्रा बटोर लिया। परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, एक्स्ट्रा लालच किया और एक्स्ट्रा बटोर लिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि परमेश्वर नेक्स्ट डे देगा, और जब सुबह उठे और देखा तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे, वह खराब हो चुका था। हालेलुया। उसी तरह से जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करोगे
तो वो परमेश्वर बचाएगा। और परमेश्वर की मर्जी क्या थी कि शुक्रवार को एक्स्ट्रा बटोरना शनिवार के लिए। और जब उन्होंने शुक्रवार को बटोरा और शनिवार चेक किया तो वो सही था, वो खराब नहीं था, वह शुद्ध था, वह बिल्कुल ठीक था, वह फ्रेश था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जब गए तो वह खराब हो चुका था। उसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में जब तक हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई काम करेंगे तो वो काम खराब होगा। जब हम परमेश्वर की मर्जी में रहकर काम करेंगे तो वो काम सही होगा। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इसलिए वहाँ पर सभी और सुख, आराम है, खुशियाँ हैं, आनंद है, परमेश्वर की हजूरी, स्वर्गीय दूतों की प्रेजेंस है। सो यदि चाहते हो कि पृथ्वी पर आपकी ज़िंदगियों में भी परमेश्वर की प्रेजेंस हो, सुख, आराम हो, तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जियो। हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर कहता है। आगे 11 में लिखा कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी कि हमें रोज़ की ज़रूरतों के लिए रोज़ परमेश्वर के आगे बैठना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर के वचन कहता है कि पिता जो तुम्हारा पिता है, 8 आयत 6 अध्याय उसके 8 मत्ती में लिखा कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे मांगने से पहले ही पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो देता नहीं, वो तब तक नहीं देता जब तक तुम घुटनों पर प्रार्थना में नहीं आओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को रोज़ के लिए मन्ना दिया। उसी तरह से परमेश्वर हमारी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करता है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी ज़रूरतों का पता है, लेकिन पूरी कब होंगी? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे। परमेश्वर पता है उसे, लेकिन वो कब पूरी होंगी? जब प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बैठेंगे। सो परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे हर रोज़ परमेश्वर के आगे रखें। हम परमेश्वर के आगे परमेश्वर अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में जीते रहें। ये परमेश्वर चाहता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।